दोस्तों, आ गए हम एक और प्रैक्टिस सेशन में। तो चलिए बिना लेट किए होते सेशन को शुरू करते हैं। दिए गए विकल्पों में से मारुत का पर्यायवाची शब्द बताइए। यानी मारुत का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या है? पहला है देवता, वायु, पृथ्वी या फिर तालाब। तो मारुत का पर्यायवाची शब्द है वायु। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उ का उच्चारण स्थान है कंठ, दंत, होष्ठ, ओठ या फिर ओष्ठ। तो उ ध्यान दीजिए, उ कंठ, दंत, ओष्ठ या फिर होष्ठ। तो ध्यान दीजिएगा, होंठ नहीं होता, ओष्ठ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? कौन क्वालिटी बताता है? 10 हाथी, लाल फूल, 5 लड़के, इनमें से कोई नहीं। तो क्वालिटी कैसी है? ये आपका गुणवाचक विशेषण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? ऊष्म, ओष्ठ, तालव्य या फिर अंतस्थ। तो साथियों, यारा लावा को कहते हैं अंतस्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी, कुमुदिनी, कुमदनी, कुमदुनी। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, कुमुदिनी। आगे बढ़ते हैं। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अन, अनु, वा, अव या फिर वा। तो अनुवाद में क्या लगा है? अनु प्लस वाद, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? ठीक है, मतलब जिसका अनुकरण नहीं किया जा सकता, जिसे कोई अनुकरण मतलब सीख नहीं सकता, पीछे पीछे, है ना? तो मिमियाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना या फिर झुठलाना। तो ध्यान दीजिए, ऊपर की तीनों क्रियाएं जो है वो अनुकरणात्मक है। झुठलाना आपका अनुक्रमणात्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, वीर, विभत्स या फिर रौद्र। तो जो क्रोध है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? भयानक, वीर, विभत्स या रौद्र। तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हंसुए के ब्याह में खुरपी के गीत का मुहावरे का अर्थ क्या है? जश्न मनाना, निचले स्तर का कार्य करना, शादी का गीत गाना या फिर असंगत बातें करना। ध्यान दीजिए, हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी असंगत बातें करना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? स्थूल, स्थिर या फिर स्थावर। तो जंगम का विलोम शब्द होगा स्थाव स्थूल। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। गोपाल में कौन सा समास है? द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या द्वंद्व। तो ध्यान दीजिए, गोपाल गायों को चराने वाला, गायों को पालने वाला गोपाल यानी भगवान कृष्ण, इसलिए कौन सा समास? बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा का जल, यानी ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो क्या हो जाएगा? गंगाचक का जल यानी तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या फिर कर्मधारय। तो ध्यान दीजिए, पहला जो पद है संख्यावाची किसमें होता है? वो होता है आपके द्विगु समास में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घर के लिए पर्यायवाची नहीं है? गृह, निलय, आलय या ग्रह। तो घर के लिए देखिए, ग्रह भी है, आलय भी है, ग्रह नहीं है। ग्रह तो आपका ऊपर प्लेनेट हो जाता है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? 26 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950 या फिर 15 अगस्त 1947। तो जो हिंदी राजभाषा बनी है वो बनी है 14 सितंबर 1949 को। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।